दोस्तों इस वीडियो में हम लोग घनाभ सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। आप ये जो डिब्बा देख रहे हैं, ये डिब्बा का क्या शेप है? ये डिब्बा एक सॉलिड फिगर है, एक ठोस आकृति है। और ये डिब्बा का जो आकृति है ये क्यूबॉइड की आकृति है, मतलब कि यह एक घनाभ के आकार का डिब्बा है। ठीक है, इस तरह का जो भी फिगर होगा, जो भी सॉलिड वस्तु होगा, उसको हम कहेंगे कि यह घनाभाकार है, मतलब क्यूबॉइडल शेप में है। ठीक है, अब ये जो है 3 डायमेंशनल फिगर में आता है। 3 डायमेंशनल फिगर का जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और जिसमें ऊंचाई हो। ठीक है, ऊंचाई यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ये डिब्बा है, ये बल्ब का डिब्बा है। यहाँ पे किसी चीज़ का डिब्बा है, ये माचिस है, ये सब क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप में। ईंट हो गया, आपका किताब हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है क्यूबॉइड के शेप में होता है। ठीक है, घनाभ के शेप में होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सारा मतलब डिफरेंट चीज़ें हो सकती है जो क्यूबॉइडल शेप में होगा, लेकिन सारे क्यूबॉइड का एक ही उसमें फीचर्स होगा। जैसे कि आप यहाँ पे इस डिब्बा को हम ले लेते हैं। इस डिब्बा का जो सरफेस है वो रेक्टेंगुलर सरफेस है। ये लंबाई हो गया और इसका ये चौड़ाई हो गया, और फिर ये लंबाई हो गई और ये फिर चौड़ाई हो गया। तो ये जो सरफेस हुआ, इस सरफेस को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर सरफेस, यानी कि आयताकार सतह इसका हो गया फेस। ठीक है, तो टोटल फेस इसमें कितने हो गए? ये सरफेस हुआ और इसके जस्ट नीचे ये वाला सरफेस हो जाएगा। तो 2 आमने सामने की सरफेस हो जाएगा, फिर इधर वाला 2 यानी कि ये और इसके ये, तो 2 2 4 हो गया, और ये 5 और इसके जस्ट अपोजिट में ये 6। तो टोटल सरफेस जो होते हैं क्यूबॉइड में कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। और ये सब ये आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा है। चौड़ाई और ये सब बराबर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई जब बराबर होता है तो स्क्वायर शेप में होता है। तो ये जो फेस है ये स्क्वायर शेप में है, ये भी इसका स्क्वायर शेप में है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये सब रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो वैसा आकृति, वैसा ठोस आकृति जिसका प्रत्येक सतह 6 जो सतह है, यानी 6 जो फेसेज है, 6 सतह में से प्रत्येक सतह जो है एक आयताकार होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर शेप में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम घनाभ ही कहेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक सतह आयताकार हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम घनाभ। ठीक है, घनाभ का डिफिनीशन हो गया, द सॉलिड फिगर हैविंग 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। यहाँ पे ये क्यूबॉइड समझ में आ गया आपको, ये आप समझ गए। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर फेस हो गया, इसके जस्ट अपोजिट ये रेक्टेंगुलर फेस हो गया, इसका ये रेक्टेंगुलर फेस हो गया। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट ये रेक्टेंगुलर फेस, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी एक रेक्टेंगुलर में हो गया। ठीक है, तो 6 फेसेज हो गए, ये समझ में आ गया। उसके बाद इसमें एज मीन्स होता है किनारा। एज किसको बोलते हैं, किनारा किसको बोलते हैं? तो टोटल किनारों की संख्या जो होता है 12 होता है। देयर आर 12 एजेज इन क्यूबॉइड। 6 फेस हो गया, और क्यूबॉइड में किनारों की अगर बात करें तो एज मीन्स किनारा होता है 12 होता है। अब चलिए इसको काउंट करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर इसको किनारा काउंट करना है तो 1 2 3 4, और इसके जस्ट अपोजिट 4 4 8 हो जाएगा, 8 और एक 9, एक 10 हो जाएगा, और एक 11 और एक 12, तो 12 किनारा हो गया इसमें। अब कोण की अगर बात करें, इसमें कोने कितने होते हैं? कॉर्नर, तो कॉर्नर 8 होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 और ये 3, ये 4, फिर इधर 4, 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 हो गए। तो एक क्यूबॉइड में मीन्स घनाभ में कितने फेसेज हो गए? 6 फेसेज हो गए, 12 एजेज हो गए, और 8 कोने हो गए मीन्स कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम घनाभ को समझ गए। अब इससे रिलेटेड फार्मूला होता है, इसके सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला होता है, इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है। तो वो सब फार्मूला के साथ क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है।